Hello students, welcome to Crazy D's A to Z. Today I am going to start with the lecture 2 of first chapter, that is chemical reactions and equations. In this, today's topic is types of chemical reactions. So let's start. What are the types? The first type is the combination reaction. ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो अलग अलग सिंगल सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं और मिल कर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ले रखा है, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसके ऊपर मैंने पिछले लेक्चर में एक प्रॉपर नोट्स दिया हुआ है जिसमें मैंने समझाया हुआ है कि किस तरह से मैग्नीशियम रिबन को एयर में हम जलाते हैं और उसकी डैज़लिंग फ्लेम हमें नज़र आता है। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होता है और एक प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। दूसरा एग्जांपल है, हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं वाटर बनता है। तीसरा एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये एक काफ़ी एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें बहुत सारा हीट रिलीज़ होता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम देखें तो वो क्विक लाइम है जिसे वाटर के साथ मिक्स करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है यानी स्लेग लाइम बनता है, और ये हम वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। लास्ट एग्जांपल मैंने लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके, तो ये पहला टाइप था। लेट्स सी द सेकंड टाइप, जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेसिकली एक तरह का रिएक्शन है जहाँ पर कि एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ईज़िली ब्रेकअप हो जाता है या स्प्लिट कर जाता है। तो एक्चुअली अगर हम इसे बोलें तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है, और इसमें एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में बाहर रिलीज़ हो जाता है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है पोटेशियम क्लोरेट का, जो इजीली स्प्लिट होता है हीट करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इजीली गैसियस फॉर्म में बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाता है। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जनरली ऑक्सीजन फॉर्म करने के लिए लैबोरेटरी प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट का, जो कि फेरिक ऑक्साइड में बदलता है और साथ ही साथ दो गैसेस रिलीज़ होते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर कलर में भी चेंज आ जाता है। ग्रीन कलर फेरस सल्फेट का हीट होने के बाद ब्राउन कलर फेरिक ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। यहाँ पर मैंने लिया है लेड नाइट्रेट को, जो कि कलरलेस होता है, और इसे जब हम हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड येलो कलर के प्रेसिपिटेट में बदलता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है जो कि ब्राउन कलर का गैस होता है, और ऑक्सीजन गैस भी साथ में रिलीज़ होता है। एक और एग्जांपल हमने लिया है सिल्वर क्लोराइड, जो कि वाइट कलर का सॉल्ट है यानी कलरलेस सॉल्ट है। इसे जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं और रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदलता है। ये क्लोरीन गैस येलोइश ग्रीन कलर के फ्यूम्स के रूप में बाहर रिलीज़ आउट होता है। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम सनलाइट के सामने रख दें तो ये पेल येलो कलर का कंपाउंड धीरे धीरे रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ब्रोमीन के रिलीज़ करता है और सिल्वर सेपरेट आउट हो जाता है। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नाउ लेट्स सी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि थर्ड टाइप है। बेसिकली ये जो रिएक्शंस हैं ये एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्टिविटी के बेसिस पे देखा जाता है, यानी कि जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतने ही आसानी से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस आउट कर सकता है। तो इसके लिए जो ज़रूरी होता है वो होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ का याद रखना।
तो रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद रखने के लिए मैंने एक सेंटेंस फॉर्म में इसको तैयार किया है। सेंटेंस है, केदारनाथ का मांगे आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि आज हज और है। यहाँ पर लास्ट वाला है, जस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस रखा है मैंने। नाउ लेट्स सी इसका मतलब क्या हुआ। केदार में के दैट इज़ पोटेशियम, नाथ में Na सोडियम, का में कैल्शियम Ca, मांगे में Mg मैग्नीशियम, आलू में Al एल्यूमिनियम, ज़रा में Zn जिंक, फीके Fe आयरन, पकाता Pb लेड, है हाइड्रोजन, क्योंकि Cu, आज Ag, हज Hg दैट इज़ मरकरी, ये हो जाएगा Hg, दिस इज़ मरकरी, एंड देन लास्ट और जो कि Au दैट इज़ गोल्ड। तो इस तरह से हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद कर सकते हैं। नाउ सी द रिएक्टिविटी सीरीज़। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो एक्चुअल में ये एलिमेंट्स क्या हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड। तो ये आपको इसी सीरीज़ के अकॉर्डिंग याद रखना होगा ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ सकें कि कौन सा एलिमेंट किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, उसे अगर हम जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं जो कि सिल्वरी वाइट एलिमेंट है, तो बनता है जिंक सल्फेट कलरलेस, यानी कि कोई कलर नहीं आता है इसका। और साथ में कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्म में रिलीज़ होता है, रेडिश ब्राउन एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में सामने आ जाता है। तो इस रिएक्शन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिस वजह से जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस आउट कर दिया। तो अगर आप यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखो तो जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, दैट मीन्स जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने कॉपर सल्फेट को मैग्नीशियम के साथ लिया है, प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर। अगेन ब्लू सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट से कॉपर डिस्प्लेस आउट हो जाता है रेडिश ब्राउन पीपीटी के फॉर्म में। यहाँ पर भी मैग्नीशियम ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस आउट कर दिया, दैट मीन्स मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखो तो मैग्नीशियम ऊपर है और कॉपर नीचे है, दैट मीन्स मैग्नीशियम इज़ more reactive than copper. Okay, now let's see one more example. कॉपर सल्फेट को जब हम आयरन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, दैट मीन्स ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर्म्स रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ कॉपर। यहाँ पर भी आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को इजीली डिस्प्लेस आउट कर दिया, दैट मीन्स आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। एक लास्ट एग्जाम्पल जहाँ मैंने सिल्वर नाइट्रेट का एग्जाम्पल लिया है कॉपर के साथ, रेडिश ब्राउन कॉपर, सिल्वर नाइट्रेट जो कि कलरलेस सोल्यूशन था, रिएक्ट करने पर कॉपर नाइट्रेट बना ब्लू सोल्यूशन और सिल्वर अलग हो गया। यहाँ पर कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करने पर पता चलता है कि कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से कॉपर ने सिल्वर को ईज़िली डिस्प्लेस आउट कर दिया और इस वजह से वो बाहर हो गया। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखो, मैं एक बार रिएक्टिविटी सीरीज़ को दिखाना चाहूँगा। रिएक्टिविटी सीरीज़ को अगर आप देखो तो यहाँ पर कॉपर और उसके नीचे आता है सिल्वर, दैट मीन्स कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। इस वजह से यहाँ पे कॉपर ने सिल्वर को ईज़िली डिस्प्लेस आउट कर दिया और वो बाहर निकल गया। ओके, फोर्थ टाइप इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वो रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर एक साथ दो टाइप के एलिमेंट्स आपस में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तो जनरली यहाँ पर होता क्या है कि अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स इन सॉल्यूशन एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट्स बीइंग इनसॉल्यूबल कम्स एज अ प्रेसिपिटेट। तो देखते हैं पहला एग्जांपल, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, प्रोडक्ट बनता है सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ओके, दूसरा एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड को जब हम सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट बना बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, दैट मीन्स
आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से इजीली डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस देखा जा सकता है। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल। अगला एग्जांपल है कॉपर सल्फेट को जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कराते हैं, कॉपर सल्फाइड ब्लैक पीपीटी बन गया एंड साथ में सल्फ्यूरिक एसिड आया। अगेन द एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस हियर ऑल्सो। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया, लेड आयोडाइड येलो पीपीटी बनाया, साथ में पोटेशियम नाइट्रेट रिलीज हुआ। सो दिस इज हाउ the double displacement reaction takes place. Now let's see the fifth type of reaction, that is oxidation and reduction reaction. Basically oxidation और reduction होता क्या है? Addition of oxygen या removal of hydrogen, that is called oxidation. And what is reduction? Addition of hydrogen या removal of oxygen is called reduction. अगर oxidation और reduction दोनों एक साथ simultaneously हो रहा है, then we call it as the redox reaction. अब जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। तो व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? दोज सब्सटेंसेज विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन या फिर दोज सब्सटेंसेज विच रिमूव्स हाइड्रोजन। दोनों ही सूरतों में हम उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंसेज विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन या फिर द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन। दोनों ही सूरतों में हम उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे CuO हाइड्रोजन के साथ हमने हीट किया, प्रोडक्ट बना Cu प्लस H2O। तो अगर आप यहाँ देखो CuO से Cu बना, दैट इज़ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, देयर रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। सिमिलरली H2 से H2O बना, दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेकिंग प्लेस, दिस इज ऑक्सीडेशन। अगला एग्जाम्पल H2S प्लस Cl2 का है, जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है सल्फर प्लस HCl। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दैट इज़ रिडक्शन। Cu प्लस O2 हीट करने पर CuO बन रहा है, अगेन द सेम थिंग। कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना, दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज़ ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर ऑक्सीजन के टर्म्स में देखें तो इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो this is how the entire oxidation and reduction process takes place. तो hope you understand the entire chapter. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपरली पूरा नोट्स मैं भेज रहा हूँ। होप आप इस वीडियो को देखकर लाइक करेंगे एंड डेफिनेटली टेक द नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।